there is a silent revolution taking place. For the last 3,000 years, we have a very complicated caste system. There are certain castes which are considered very low caste. They were confined to the menial jobs of cleaning, sweeping, and even carrying the human excreta on their head. We were called untouchables. Nobody could even dare to touch us because of the fear of pollution. And these castes are called Dalits. My name is Narendra Jadhav. I come from a Dalit community. See, Bihar, there is a very large proportion of Dalits. Because Bihar has been backward for so long, the opportunities are very few, and therefore, to get those opportunities there, people are willing to do anything. The caste system is no longer there like the old times. Exams have become very important. Score has become very important. I wouldn't say it is a new caste system. I would say it is a new dharma, because everybody wants to do that. Iron oxide, also known as thermite welding. Everybody tries to do that because they know that opportunities are few. Job opportunities are few, opportunities for going into medical colleges are few, and therefore they know that they have to do their best, and by whatever way they can. There are coaching classes everywhere. They do not necessarily give the knowledge. What they teach is to give you techniques of scoring more and more and more. They have to have big score, and the big score, if they can't get on their own, they have to, some of those unscrupulous people have to resort to cheating to get those scores. इस बीच बिहार के हाजीपुर में शिक्षकों की नकल कराने की तस्वीरें सामने आई। 이틀 동안 부정행위를 한 학생 600여 명이 고사장에서 쫓겨나고 여러 학부모가 체포됐습니다. These students in India took cheating to a whole other level. Friends, parents, and other relatives of the students were seen scaling the walls of some test centers this week, trying to get past and hand the answers to the test questions. तो एक माइंड सेटअप है जो पिछले कई सालों से बिहार में ये प्रसिस्ट करता है। तो पुलिस वाले आते हैं, 2-4 लोगों को पकड़ते हैं, लेकिन फिर 2-4 लोगों को पकड़ने से तो होगा नहीं, हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं। मेरा नाम संदीप आनंद हुआ और मैं यहाँ पे वैशाली ज़िले में आज तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है, मैं उसके लिए यहाँ संवाददाता के तौर पर पिछले हालांकि पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें वर्ल्ड मीडिया में बिहार की एजुकेशन और परीक्षा की जो आई है उसको लेकर जो हाइप हुआ है, ये तस्वीर यहाँ बरसों पहले से कायम है और आने वाले समय में भी ये ख़त्म होगा, इसकी गुंजाइश नहीं दिखती है, क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है। देखिए इस तस्वीर में देखिए ना कि किस तरीके से ये कोई जगह नहीं है, कोई साधन नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन लोग किसी भी तरीके से ऊपर पहुँचते हैं। अब देखिए अगर किसी जगह पे किसी सेंटर पे 60% अगर चीटिंग चल रहा है, तो जो 40% जो बच्चे हैं जो नहीं भी करना चाहेंगे, तो हम भी करके क्यों नहीं उनके बराबर पहुंचे या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए। ये सारी चीज़ें व्यवस्था की जाती है, प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं मानी जा सकती है कि प्रशासन चाहती है कि चीटिंग हो, उनकी तरफ से पूरी व्यवस्था की जाती है कि चीटिंग बस कराना है, और जहाँ जैसी व्यवस्था मिलती है लोग करते हैं। जहाँ दीवार है तो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, जहाँ दीवार नहीं है वहाँ बिल्डिंग पे चढ़ते हैं।
एक से बढ़ के एक तरकीब देखने को मिलता है। कहीं लोग अगर दूरी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लंबी दूरी है, तो बांस में बैम्बू स्टिक, उसमें वो पर्ची जो होता है वो लगा के खिड़की तक पहुँचाते हैं। ऐसा भी इंसिडेंट होता है। ऊंची बिल्डिंग है, लोग ऊपर भी चढ़ जाते हैं जान जोखिम में डालकर। या कई जगह तो ऐसे भी इंसिडेंट मिले हैं कि जो एग्जामिनेशन करा रहे हैं, जो लोग होते हैं, उनकी मदद ली जाती है परीक्षा में ये चीटिंग कराने के लिए। और जो अस्त्र है उसको शस्त्र लिख देना, बाकी सब उड़ा देना। ठीक, कोई पुलिस का कुछ नहीं करता है? अच्छा अच्छा, कितना लेता है? अच्छा, तो ये चीटिंग यहाँ का कल्चर है। परीक्षा में चीटिंग एक पार्ट ऑफ कल्चर है। तो करते भी हैं, कराते भी हैं। बच्चे चीटिंग करते भी हैं और उनके अभिभावक, उनके दोस्त चीटिंग कराते भी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण तो बच्चे मानते हैं। परीक्षा के महत्व को बच्चे मानते हैं, नंबर लाना चाहते हैं, तभी तो ये तस्वीर निकलती है। ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चे अगर नहीं चाहेंगे तो ये क्यों चीटिंग होगा। मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ज़्यादा है। मैं 10वीं में अच्छा मार्क नहीं लाया हूँ, तो फिर से मैं एग्ज़ाम दे रहे हूँ। उसमें सोच रहे हैं कि लाने के लिए। हाँ, मेरे लिए घर में के परिवार बहुत उम्मीद करता है जो निकाल लेगी। मेरा नाम रश्मि कुमारी है। मैं ज़िंदगी में अच्छा लाती सफलता करना है, पढ़ाई अच्छा लाने के लिए। घर में काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। तो बैंक की तैयारी करके उसके बाद निकल जाएंगे अच्छा से। जैसे एक समान मतलब अलग अलग रेखा जो खींचेंगे, ठीक है ना, उसका प्रारूप मतलब उसको अच्छा लगा। मेरा भाई है, वो भी मेहनत करके सोचते हैं कि निकाल दें इसको, इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। नहीं आता है तो क्या बोलूं? कैसा मैंने पढ़ती हो ना, 65% नंबर आने के चांस है ना। अच्छा से परीक्षा दी है ना, चोरी तो नहीं चली तो लिख पाई। ठीक है, अच्छा से पढ़ना ताकि तुम आगे इंटर में जाने के बाद, तुम इंटर करने के बाद क्या बनना चाहती हो, बैंक में जाना चाहती हो, तो बैंक के लिए तो अच्छा तैयारी करनी पड़ेगी। वो काम करते हुए ताकि आगे तुम्हारा जो एम है वो पूरा हो सके। ठीक है। बहुत अच्छी है, महत्वपूर्ण है। I am a very obvious example, but there are millions of young boys and girls like me coming from these castes, and they are trying to carve out a good, decent, dignified life for themselves. Cheating scam in Bihar is occurring basically because exams have become very important. They are unequal in terms of the access and ability to take the exam. This bothers me a lot.
Exam is do or die, and this is unfortunate.